योजनाओं के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, लोकप्रिय सांसद स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शकुन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष देश कल्याण के माननीय विधायक श्यामतोष शुक्ला जी, अनिल सिंह जी, श्री ब्रजेश रावत जी, श्रीकांत कटियार जी, श्री बप्पाराव दिवाकर जी, श्री पंकज गुप्ता जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, विधान परिषद सदस्य श्री राज बहादुर सिंह संदेव जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित और विशेष रूप से जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए प्रयास किया, अध्यक्ष राणा बेनी माधव सिंह समिति श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, क्षेत्रीय कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री हरिकरण सिंह जी, डोडिया खेड़ा के प्रधान श्रीमती शीला सिंह जी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री अरुण सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज मेरा सौभाग्य है भारत की सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार यह पितृपक्ष है, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का पक्ष। और मुझे इस अवसर पर बेसुमारा क्षेत्र में आजादी की अगन जगाने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत माता के महान सपूत राजा रामबख्श सिंह जी की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा के लोकार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर राणा बेनी माधव समिति के पदाधिकारियों के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भारत माता के महान सपूत के प्रति, देश के प्रति उनकी सेवाओं पे नमन करते हुए पूरे प्रदेशवासियों की ओर से मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, इस मूर्ति का अनावरण आजादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में हो रहा है और मैं इसे संजोगी मानता हूं कि समिति के लोगों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा मुझसे कई बार संपर्क किया गया। मुझे रायबरेली में राणा बेनी माधव सिंह जी के कार्यक्रम में कई बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन जब इस मैसवाड़ा क्षेत्र में कार्यक्रम लगाने की बात आती थी, किन्हीं न किन्हीं कारणों से वे कार्यक्रम स्थगित होते थे। और मैं ये मानता था कि जब वहां पर मां चंद्रिका का आशीर्वाद होगा, आदेश होगा, तभी उस क्षेत्र में जाना हो पाएगा। और आज माई की कृपा हुई और आजादी के नायकों की प्रेरणा हुई, तो मुझे इस कार्यक्रम में आप सबके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, हमारे मंत्री जनप्रतिनिधियों के परिश्रम से आज यहाँ पर 804 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण
देते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, उन्नाव हमारे नेतृत्व में कुछ जगह है। हम तो जानते हैं कि इस क्षेत्र में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक जागरण मिले, बल्कि आज भी इस क्षेत्र में तमाम सुप्रसिद्ध संतों ने इस पूरे क्षेत्र में जन्म लेकर के अपने दरिया का और कर्म भूमि बना करके इस क्षेत्र को सदैव जीवंत बनाए रखने में अपना योगदान दिया। चाहे वह कायाकल्पित संत ब्रह्मानी बाबा हो, स्वामी सच्चिदानंद जी हो, सोमन सरकार है, रोपण गुरु है, जहाँ इन सभी मनीषियों की तपोभूमि होने का सौभाग्य हमारे उन्नाव जनपद को प्राप्त है, वही आधुनिक हिंदी साहित्य को अपनी लेखनी के माध्यम से एक ऊंचाई प्रदान करने वाले पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निवाला जी का, गया प्रसाद स्नेही जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, नंद दुलारे वाजपेयी जी का, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी का और डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसी विभूतियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री हृदयनारायण दीक्षित जी का भी जो सानिध्य इसी व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपनी भाषा की लेखनी मैं धरा को नमन करता हूं। क्रांतिकारी नायक और महानायक इस धरा पर जन्म लिए और इस पूरी धरा को अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से सदैव धन्य करते हुए आने वाली पीढ़ी के सामने एक नई दिशा बनानी। हमारे ये कार्यक्रम कृतज्ञता ज्ञापित करने का अपने मौका है ही, लेकिन भाइयों बहनों याद करिए, आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए देश के सबसे प्रधानमंत्री के देशवासियों के सामने अपने एक लक्ष्य जब देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्षों की देश की आजादी के बाद की आई। आजादी के 75 वर्ष में हमने क्या खोया है, क्या पाया है, इसका आत्मावलोकन का एक अवसर है। इन 75 वर्षों में भारत ने दुनिया के सामने एक मानक बनाए हैं। आपने देखा होगा आप ऐसे देश संपन्न हुए हैं, पहली बार एशियन गेम्स में मेडल के रूप में भारत की सेंचुरी लगी है। भारत में 100 से ज्यादा मेडल जीते हैं, पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ 100 से ज्यादा मेडल। और 2018 में वे एशियन गेम्स की तुलना में आप देखेंगे तो 70 रुपए जीते थे, इस बार 103 से अधिक मेडल भारत की खिलाड़ियों ने जीते। भारत के नए सामर्थ्य को प्रदर्शित करना। G20 का समिट हुआ है अभी हाल में। दुनिया के 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत के सामर्थ्य, भारत की शक्ति को देखा है। देश के अंदर 60 स्थानों पर 200 से अधिक सम्मेलन, अलग अलग पक्षों को, कोई युवाओं को, कोई महिलाओं को, कोई गरीब कल्याण को लेकर के, कोई टेक्नोलॉजी को लेकर के, कोई इनोवेशन को लेकर के, अलग अलग सम्मेलन देश के बाहर, कोई टूरिज्म को लेकर के अलग अलग सम्मेलन
कार्यक्रम इस बात की साक्षी है कि वास्तव में भारत ने शानदार यात्रा की। और इस शानदार यात्रा इस बात का द्योतक है इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जहां भारत दुनिया के सामने गर्व के साथ अपने विकास की शानदार यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहा है, वही भारत से अलग होकर के सबको भरने वाला पाकिस्तान आज समझ रहा है। आप देख रहे होंगे 1 किलो गेहूं के बाद कैसे मारामारी होती है, ये पाकिस्तान की क्रांति है। लेकिन भारत विकास की नई ऊंचाइयों को बनाने के लिए मोदी जी की लीडरशिप में प्राप्त कर रहा है। G20 का सम्मेलन आयोजित हुआ तो नारी वर्तन अभिनंदन अधिनियम की भारत की संसद ने पारित भारत की संसद ने राज्यों की विधानसभाओं में भी अब 35% आरक्षण की सुविधा महिला प्रतिनिधियों को स्पेशल मिलेगा। और भाइयों बहनों, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में एक सम्मेलन आयोजित करने का संकल्प किया। प्रधानमंत्री जी ने क्या आह्वान करने नारी शक्ति की ओर से प्रधानमंत्री जी का आह्वान क्या आह्वान इस बात को लेकर के कि नारी गरिमा का सम्मान करने का जो संकल्प है उस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने का कार्यक्रम कोरोना जैसी महामारी के दौरान कितनी बड़ी महामारी नहीं थी भारत में। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतांत्रिक देश अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता, लेकिन अपने देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन और 220 करोड़ वैक्सीन फ्री में अपने नागरिकों को देने का कार्य ये केवल भारत के अंदर हुआ है। भारत के अंदर अभी एक नई फिल्म आई है वैक्सीन वार में आप देखेंगे भारत की शानदार वैज्ञानिक उपलब्धियों को रोक देकर के भारत ने दुनिया के 50 सबसे किया है। और मैं आह्वान करूंगा उन्नाव की धरती से कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले तत्वों को बेनकाब करने वाला, भारतीयता का नाश करने वाला, भारत के महान वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अनुसंधान और भारत को वैश्विक मानचित्र पर एक नया सम्मान दिलाने की नई गाथा का नाम है वैक्सीन वार। और वैक्सीन वार को लेकर के मैं तो हर ज्ञान के कहूंगा, हर युवा से कहूंगा तो एक बार जरूर देखें और भारत की वैज्ञानिक पर गौरव के मोदी जरूर करें। उन षड्यंत्रों को समझे जो भारत और भारतीयता के खिलाफ किए जा रहे हैं। भारत और भारतीयता के खिलाफ षड्यंत्र करके कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन लोगों को समझने की आवश्यकता है, इन लोगों की कृतियों में सोच के लाने की आवश्यकता है, इन लोगों को दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब किए जाने की आवश्यकता है। और वैक्सीन वार उस दिशा में लेकर क्या करें प्रयास है, बेहतरीन प्रयास है। और उन्हें कल समर्पण उन्हें प्राप्त करना ही चाहिए। इसलिए आह्वान करूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर हर युवा इस फिल्म को देखने के लिए जरूर जाए और देखे कि वास्तव में देश दुनिया के महामारी से लड़ रहा था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं थी, प्रधानमंत्री जी हमारे कैप्टन है। भारत के कैप्टन के रूप में जब भारत को लीड कर रहे थे, नेतृत्व दे रहे थे, तब लोग कहते थे सरकार ताकि इस लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे, उनके चेहरों को बेनकाब करती है वैक्सीन वार से निपटने। और उसको देख करके देश के खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों को भी और चेहरों को भी देख सकते हैं। देश के खिलाफ षड्यंत्र करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतती। विदेशी चूड़न पर सर करके भारत के अंदर रह करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में लिप्त रहते हैं। और आज यह कार्यक्रम इसी उद्देश्य से आगे बढ़ाया गया। राजा राम सिंह जी का पूरा ध्यान देश की आजादी को लेकर और नहीं जानता है भारत को प्रस्ताव का प्रथम स्वातंत्र समर की पूरी उत्तर प्रदेश को भी
कहीं बेलद्वारा में, कहीं गोरखपुर में कौन है क्षेत्र का जो इससे छूटा रहा हो। एक तरफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी और एक तरफ ज्ञाता टोटे के व्यक्तित्व में बिठूर के अंदर, एक तरफ सीबेवाड़ा क्षेत्र में राजा राम सिंह जी के नेतृत्व में, राणा देवी माधव सिंह जी के नेतृत्व में ये लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही। भाइयों बहनों, पहली बार भारत ने साथ कराया था जो मिल करके विदेशी हुकूमत की जड़ों को भारत के अंदर से काट फेंकने में सफल हो सकते हैं। और देखते ही देखते जो देश के अंदर आजादी की एक नई दौर आने बढ़ी, जिसका परिणाम था चोरी चोरा की घटना। गोरखपुर में चोरी चोरा 1922 में किसानों ने, मजदूरों ने उस समय एक नए आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाया। लखनऊ की बागों की घटना, ऐसे पुलिस घटनाओं ने बात को क्या देश का बहुत ही और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा आजादी के महत्व के उनके महत्व को देने की आज मैं आजादी दे, लेकिन 100 वर्ष की यात्रा जब हमारी कैसा भारत चाहिए, 100 साल की यात्रा शानदार भारत की यात्रा, दुनिया को नेतृत्व देने वाली भारत की यात्रा होनी चाहिए। दुनिया की एक महाशक्ति के रूप भारत की यात्रा होनी चाहिए और विकसित भारत के लिए भारत के नाम के लिए ये पंचकरण हर भारतवासी के लिए महत्वपूर्ण है। ये पंचकरण विकसित भारत का सपना, लेकिन को समाप्त करना नागरिकों के समान अधिकार हो तो नागरिक के अपने कर्तव्य भी होने चाहिए। ये 5 संकल्प है, इन 5 संकल्पों को लेकर के प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद भारतवासियों को जुड़ने की आवश्यकता है। G20 उसकी एक नई शुरुआत है जिससे भारत के समाज को वैश्विक मंच पर अपना प्रभाव बनवाया है। भाइयों बहनों, उसी अभियान के क्रम में हम राष्ट्र के नायकों को सम्मान देने के लिए यहाँ पर आए। अभी कुछ दिन बाद मुझे यहाँ पे एक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कार्यक्रम के साथ जुड़ना है इसी जनपद में, और इसीलिए आज यहाँ पर एक बार देवी माधव सिंह समिति के सभी पदाधिकारियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर राजा राम सिंह जी की भव्य प्रतिमा और बाबा जगोत्तम जी की प्रतिमा के अनावरण का और मैं पुष्पांजलि करने का सौभाग्य हमें प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर भारत माता के महान सपूतों को नमन करता हूँ, निरंतर श्रद्धांजलि करता हूँ और साथ साथ अपने जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूँ कि उनके परिश्रम से आज इस जनपद को 504 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त होगी। ये सड़क की है, बिजली की है, पानी की है, स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं हैं और ये सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगी तो उन्नाव विकास के नए पथ की ओर अग्रसर होगा। आज उन्नाव जनपद विकास के नए मानक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट इसका उदाहरण है। पहली बार बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना भी उन्नाव जनपद में बनी है और ये इन सभी कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। भारतीय नवरात्रि का कार्यक्रम आने जा रहा है 15 अक्टूबर में और 24 अक्टूबर को पड़ेगा विद्या दशमी का अवसर। आप सबको भारतीय नवरात्रि और विद्या दशमी की हृदय से शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।
वतन पर पलने वाला और इस समय मां चंद्रिका देवी की प्रेम युक्त पंचायत द्वारा क्षेत्रीय समिति के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट की जा रही है। साथ ही माननीय सांसद अन्य जनप्रतिनिधियों की ओर से आपको एक